आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 28/6/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आयूब के पुस्तक में से 11, 12 और 13 अध्याय। तब नामाती सोपोर ने कहा, बहुत सी चीज़ें जो कही गई हैं, क्या उनका उत्तर देना न चाहिए? क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए? क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहें? और जब तू ठट्ठा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित ना करे? तू तो यह कहता है, मेरा सिद्धांत शुद्ध है और मैं परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हूँ, परंतु भला हो कि परमेश्वर स्वयं बातें करे और तेरे विरुद्ध मुंह खोले और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जान सकता है? वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अर्धलोक से गहरा है, तू क्या समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। यदि परमेश्वर बीच से गुजरे, बंदी बना ले और अदालत में बुलाए, तो कौन उसको रोक सकता है? क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान ना देगा? परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तो निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधियारा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। तुझे आशा होगी, इस कारण तो निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तो निर्भय विश्राम करेगा। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने को यत्न करेंगे, परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। तब आयूब ने कहा, निस्संदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी, परंतु तुम्हारे समान मुझ में भी समझ है। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें न जानता हो? मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है। दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं, और जिसके पांव फिसलते हैं उसका अपमान अवश्य ही होता है। डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं, और जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं वे बहुत ही निडर रहते हैं, अर्थात उनका ईश्वर उनकी मुट्ठी में रहता है। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब इससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है? उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। जैसा जीभ से भोजन चखा जाता है, वैसा ही कान से वचन परखे जाते हैं। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं। युक्ति और समझ उसी में है। देखो, जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। देखो, जब वह वर्षा को रोक रखता है तो जल सूख जाता है, फिर जब वह जल छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है।
उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले दोनों उसी के हैं। वह मंत्रियों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनकी कमर को बंधन से जकड़ता है। वह याजकों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और सामर्थियों को पलट देता है। वह विश्वास योग्य पुरुषों से बोलने की शक्ति और पुरानियों से विवेक की शक्ति हर लेता है। वह हाकिमों को अपमान से लादता और बलवानों के हाथ ढीले कर देता है। वह अंधेरे की गहरी बातें प्रकट करता और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। वह जातियों को बढ़ाता और उनको नष्ट करता है। वह उनको फैलाता और बंधुआई में ले जाता है। वह पृथ्वी के मुख्य लोगों की बुद्धि उड़ा देता और उनको निर्जन स्थानों में जहाँ रास्ता नहीं है भटका देता है। वे बिन उजियाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं और वह उन्हें ऐसा बना देता है कि वे मतवाले के समान डगमगाते हुए चलते हैं। सुनो, मैं यह सब बातें अपनी आँख से देख चुका और अपने कान से सुन चुका और समझ भी चुका हूँ। जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूँ। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ। मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूँगा और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करने की है, परंतु तुम लोग झूठी बातों के गढ़ने वाले हो। तुम सबके सब निकम्मे वैध हो। भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। क्या तुम परमेश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे? क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और परमेश्वर के लिए मुकदमा लड़ोगे? क्या यह भला होगा कि तुम को जांचे? क्या जैसे कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दे सकते हो? यदि तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। क्या तुमको महात्म्य से भय ना खाओगे? क्या उसका डर तुम्हारे मन में न समाएगा? तुम्हारे स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान है। तुम्हारे गढ़ मिट्टी ही के ठहरे हैं। मुझसे बात करना छोड़ो कि मैं कुछ कहने पाऊँ, फिर मुझ पर जो चाहे वह आ पड़े। मैं क्यों अपनी सांस अपने दांतों में चबाऊं और क्यों अपने प्राण हथेली पर रखूं? वह मुझे घात करेगा। मुझे कुछ आशा नहीं तो भी मैं अपने चाल चलन का पक्ष लूँगा। यह भी कि मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। देखो, मैंने अपने मुकदमे की पूरी तैयारी की है। मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। कौन है जो मुझसे बहस कर सकेगा? ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर प्राण छोड़ूंगा। दो ही काम मुझसे ना कर, तब मैं तुझसे न छिपूंगा। अपना ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपने भय से मुझे भयभीत ना कर। तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूँगा, नहीं तो मैं प्रसन्न करूँगा और तू मुझे उत्तर दे। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे बतला दे। तू किस कारण अपना मुँह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है? क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कांपाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगताता है। तू मेरे पाँवों को काठ में ठोकता और मेरे सारे चाल चलन देखता रहता है। तू मेरे पाँवों के चारों ओर सीमा बांधता है। मैं सड़ी गली वस्तु के तुल्य हूँ जो नष्ट हो जाती है और कीड़ा खाए हुए कपड़े के तुल्य हूँ। आमीन।